गड़बड़ घोटाला चल रहा है, मतलब कहने का जो मतभेद चल रहा है उस पर बाद में बोलिएगा। पहले जरा इस पर बताइए, अभय दुबे कह रहे हैं 400, इंडिया गठबंधन 400 कैसे जीत लेगा, बताइए जरा। मानक जी नमस्ते। मानक जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। मानक जी 400 पार पर तो मैं बोलूंगा, एक मिनट में पहले बीजेपी पर बोल देता हूँ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये लोग परिवार के बीच में जहर घोलने का काम करते हैं, चाचा भतीजों को लड़वाने का काम करते हैं। बिहार में चिराग पासवान वर्सेस पशुपति कुमार पारस को करा दिया। महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार वर्सेस शरद चंद्र पवार को करा दिया। तो यह लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपना नाम लेना भूल गए आप? तोड़ते। उद्धव ठाकरे और शिंदे का नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, मैं वही बता, ये लोग केवल परिवार, ये लोग केवल पार्टियां नहीं तोड़ते हैं, परिवार भी तोड़ने का काम करते हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि पशुपति कुमार पारस जी को एक सीट नहीं मिल रही है, मतलब वो केवल मूक दर्शक बनकर ताली बजाएंगे इस पूरे चुनाव में। कमाल की बात है। आग लगाइए। तो भारतीय जनता पार्टी से किसी न्याय की, आग में घी डालिए, गरिमापूर्ण व्यवहार की उम्मीद हम नहीं कर सकते। नहीं पाएंगे। अब आता हूं महाराष्ट्र की राजनीति पर। महाराष्ट्र में 4 सीट पर आ गए अजीत दादा पवार। जो अजीत दादा पवार कल तक दूसरों को टिकट बांटा करते थे, अपनी पार्टी की तरफ से, आज नतमस्तक होकर दासत्व स्वीकार कर चुके हैं बीजेपी का और 4 सीट पर संतुष्ट हैं, तालियां बजा रहे हैं। और एकनाथ शिंदे जो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को आगे ले जाने की बात करते हैं, 23 सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना, उनकी जो कथित शिवसेना वो कह रहे हैं, वो 13 सीटों पर घुटने टेक दी है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है अपने सहयोगियों से, अपने संबंधियों से, वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और देश की जनता भी जानती है। ठीक है, अब आता हूं आदरणीय अभय दुबे जी की बात। नहीं 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 नहीं, नहीं। इतनी चतुराई से नहीं, बच के नहीं निकलने दूंगा। पहले जरा एमवीए का खेल बताइए। आप कितनी सीटों पर मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया शिंदे ने, सरेंडर कर दिया अजीत पवार ने, आप बताइए। हमारे यहाँ 48 सीट है मानक भाई। 23 सीटों पर 2019 में हमारी पार्टी जो असली शिवसेना है उन्होंने चुनाव लड़ा। 18 पर हमारे उम्मीदवार चुनकर आए, हमारे सांसद बने, तो हम 23 सीट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को हम 15 सीट देना चाह रहे हैं क्योंकि वो हमारे सहयोगी, हमारे मित्र पक्ष हैं, और 10 सीट हम देना चाह रहे हैं शरद चंद्र पवार को। तो कहां प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार 25 पर लड़ी थी, आप उनको 15 पे लाना चाह रहे। कमाल है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 15 पर लड़कर 1 सीट जीती थी, चंद्रपुर वाली। 25 पर लड़कर 1 सीट जीती थी। 1 सीट जब जीतती है तो इसका मतलब कि ताकत थोड़ी हमसे कम है। हमारी ताकत वहां ज्यादा है, हम बड़े भाई हैं। हम वहां के एक अपने आप में महाराष्ट्र में शिवसेना का कोई मुकाबला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है। कांग्रेस पार्टी हमारे मित्र हैं, बड़ा हृदय करके मतलब आप 23 से कम में समझौता नहीं करेंगे ना? नहीं, समझौते वाली बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी स्वयं स्वीकार करेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता, आदित्य ठाकरे जी की लोकप्रियता चरम पर है। आधी से ज्यादा पार्टी चली गई, आप कह रहे हैं लोकप्रियता। आप पुरानी सीटों का दावा कैसे कर रहे हैं? अनडिवाइडेड शिवसेना थी। मानक भाई, अनडिवाइडेड मानक भाई, व्यक्ति गए हैं, व्यक्तियों के जाने से विचारधाराएं नहीं जाती, व्यक्तियों के जाने से पार्टियां नहीं जाती। व्यक्ति एक शरीर है, शरीर से कुछ नहीं होता, आत्मा अजर अमर है। हमारी पार्टी का इतना दार्शनिक क्यों हो रहे हैं भाई? सीधा सीधा आंकड़ा बताइए ना मुझे। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर लड़े, वो कह रहे हैं कि नहीं 25 सीटें लड़ी थी पिछली बार हमने। आप कहां दर्शन शास्त्र में ले जा रहे हैं हमको? मानक भाई, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पहले बात तो कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। घोटाले तक का आरोप लगा दिया संजय निरुपम ने। मानक भाई, भूल गए क्या? ट्विटर पर पड़ा हुआ है अभी भी उनका ट्वीट। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, उनका व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस पार्टी जीरो से शुरू करेगी। ये जीरो क्या होता है? मानक भाई एक बात पहले मुझे बताइए। संजय राउत जी ने कहा था ना कांग्रेस पार्टी 0 से शुरू करेगी। आपको ये खबर मिली कि नहीं कि नासिक लोकसभा से कल ही एकनाथ शिंदे जी के सुपुत्र श्रीकांत शिंदे जी ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया, हेमंत गोडसे जी को। और वहीं से छगन भुजबल जी, जो बहुत प्रभावशाली नेता हैं,
मंत्री हैं, उनके भतीजे सांसद का चुनाव लड़ते थे। तो उनके यहाँ तो इतनी कला मची हुई है, इतना मनमुटाव चल रहा है उनकी पार्टी में कि आपसे हम क्या कहें। अब इस पर तो न तो वाजपेयी साहब कुछ बोलेंगे, न के शर्मा भाई साहब कुछ बोलेंगे, और न तो हमारे सराफ भैया कुछ बोलेंगे। अब अभय दुबे जी की बात पे आता हूं, हम 400 पार क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में अंतर है। अभी आप देखिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड पे 15 मार्च आने तो दीजिए, आप देखिए ना किसके किसके नाम आते हैं। मुद्दे बहुत होंगे आपके पास, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मुझे बताइए 400 कैसे होंगे? कौन से राज्य में आ रही है सीटें बताइए इतनी जो 400 हो जाएगा? इंडिया राज्य में हमारी सीटें आ रही हैं 400 कहां से हो राज्य में जाएगा? हमारी, बताइए। हम वही कह रहे, महाराष्ट्र में हम 30 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। ओके, 30 हो गई। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी वहां पर सुपड़ा साफ कर रही है। अच्छा। उसके बाद कर्नाटका में डीके शिव कुमार जी झंडा लेकर आगे आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु में स्टालिन पूरा झंडा लेकर दबंगई से चल रहे हैं। केरला देख लीजिए, उसके बाद आप आंध्रा देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए। अरे एक मिनट, आंध्र और उड़ीसा आपने गिनवाया, मैं इसीलिए, आपने सारे आसान राज्य गिनवाए इंडिया गठबंधन के, मैंने मान लिया वहां पर आपका पलड़ा हो सकता है भारी हो। आंध्र में कहा जगन रेड्डी छुपे तौर पर बीजेपी के साथ रहते हैं। नहीं, अब नहीं रहेंगे, बीजेपी के साथ आ गई। जिस प्रकार ओडिशा में बीजेपी बीजेडी का गठबंधन हो रहा है। विरोधियों को, उनके धुर विरोधियों को जिस प्रकार बीजेपी ने अपने साथ लिया है, पवन अच्छा आगे आइए ना, 400 बताइए। चलिए छोड़िए आंध्र उड़ीसा, छोड़िए आगे आइए ना, 400 कैसे होगा बताइए। हर राज्य में, कल आपने हरियाणा का देख लिया, हरियाणा में क्या स्थिति है, एक भी सीट नहीं आने वाली है। पंजाब में एक सीट आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो रही हैं, बिहार में कम हो रही हैं, मध्य प्रदेश में कम हो रही हैं, राजस्थान में कम हो रही है। आ गए ना, देखिए आ गए ना ये बोलने पर कि कम हो रही है। देखिए बोला ना आपने कम हो रही है, आप भी मान रहे हैं कि कम हो सकता है, हो जाए, लेकिन सुपड़ा साफ नहीं होगा। 400 नहीं होने वाले। 200 पार से ज्यादा नहीं जा पाएंगे, 200 पार से ज्यादा नहीं जा पाएंगे।